ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस स्थान के अधिष्ठात्री देवता एवं शनिदेव भगवान जी के चरणों में वंदन करते हुए ये पंचतत्व संतुलन हेतु, इसकी रक्षा हेतु आयोजित इस सम्मेलन में पधारे हुए सारे संतों के चरणों में वंदन करते हुए जिनके आग्रह से, जिनकी शक्ति स्वरूपा उपस्थिति में ये आयोजन हो रहा है, वो डॉक्टर विभाश्री जी और यहाँ उपस्थित सारे देश प्रेमी, धर्म प्रेमी, सबको प्यार भरा जय सच्चिदानंद। आज ये विषय पंचतत्व जो दूषित हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनके प्रति हमें हमारी जिम्मेदारी ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में हमारे जो आदर्श ऋषि मुनियों ने हमें बिठाए गए हैं उनके ऊपर चलने की आवश्यकता है। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, ये देश ऋषि मुनियों का है। हम पूरे भारत के लोग हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति यदि हमने बारकाई से देखा गया तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो निसर्ग है, एनवायरनमेंट है, उसको हमारे जीवन में, हमारे जीवन क्रम में ऐसा बिठाया है कि हम उसको कल्चर यानी संस्कृति समझकर हम जी रहे हैं। वैसे तो इनके पीछे बहुत बड़ा शास्त्रीय कारण भी रहा है और इसीलिए ऋषि मुनियों ने पूजा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, उपासना के माध्यम से ये निसर्ग हमारे जीवन पद्धति में बिठाया है। बस आज उस जीवन पद्धति को हम त्याग कर फॉरेन यानी विदेशी पद्धति जो है उसको हमने अपने जीवन में स्थान दिया और इसी के कारण हम लोग आज भी चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की जो परिकल्पना है, ऋषि मुनियों का जो संकल्प है, संकल्पना है, उसको हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत जैसे बाहर है वैसे हमारे शरीर भी उसी से तैयार हुआ है। तो ऋषि मुनियों की इच्छा यही रही है कि हम पिंड और ब्रह्मांड, हमारा ये शरीर और हमारे आजू बाजू में फैला हुआ जो निसर्ग है, उसको हमें ऐसे जोड़ के रखना चाहिए ताकि हमारी जो जीवन की कल्पना करी है, शतं जीव शरदो वर्धमानः, हम 100 साल तक जिए, उसके आगे भी जिए, लेकिन आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल देखते हुए हमें लगता है कि अभी हमारी आयु जो है वो 50-60 तक ही सीमित हो रही है।
इसके इतने भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं, उससे हम सब मानव जाति को समझना चाहिए कि हम मानव यदि ठान ले तो पूरा निसर्ग सृष्टि जो है वो नैसर्गिक सृष्टि हमें फिर से दोबारा हम ठीक कर सकते हैं। आज यूनाइटेड नेशंस में और बड़े बड़े दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट ऐसे टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा होती है और चर्चाएं तो होती ही होती है, लेकिन जब हमारे जीवन पर उसका परिणाम हो रहा है तब चर्चा नहीं, हमें अपने कृति से उसका सामना करने की आवश्यकता है। कोई भी रोग हो, कोई भी डिजीज हो, हमें तब छू सकता है जब हम ये नैसर्गिक प्रक्रिया जो है उसके बिगाड़ के लिए हमें लाइफस्टाइल तैयार करी हुई है। तो आज उस लाइफस्टाइल की ओर हमें जाना चाहिए। देखिए, पहले हम वेद पाठशाला में जाते थे, हमारे गुरुजी वहां बैठकर, निसर्ग में बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर हमें विद्या पढ़ाते थे। पर्णकुटी में रहकर विद्या जो है हम सीखते थे। मिट्टी के जमीन पर हम बैठते थे। अभी कुर्सियां लगी है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मिट्टी का संबंध है वो थोड़ा थोड़ा मिट जाए, दूर हो जाए। ऐसा नहीं है, हम जमीन पर बैठे, हमारा जो ज्ञान है वो ऐसे ही गुरुजनों के सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान का आचरण, ज्ञान का हम अनुसरण करें। और दुनिया में जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो विद्या हमें तैयार करके दे दी है, उस विद्या को यदि हम देखें तो वो विद्या जो हमें मुक्ति के पथ पर ले जाए, जो हमें विमुक्त यानी मुक्त करके हमें छोड़े, यही कामना है विद्या के पास। विद्या इसीलिए सीखनी चाहिए क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। और ये सारा पंचभूत का जो हम विषय ध्यान में लाना चाहते हैं, लोगों में पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लोगों में उसका जो जागरण करना चाहते हैं, वो इसी कारण है क्योंकि ऋषि मुनियों ने ये जो पंच महाभूत या पंचभूतात्मक शरीर जो तैयार हुआ है हमारा, उसका मूल कारण मुक्ति है। और पंच महाभूत तभी ठीक हो सकते हैं जब हम ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर हम हमारी जीवन पद्धति अवधारित करें। आप सोचिए, हमारा दिन का शुरुआत ईश्वर के स्मरण से, हमारा पूरा जीवन ईश्वर के स्मरण से, हमारा पूरा अंत भी ईश्वर की स्मरण से, ऐसी हमारी जीवन पद्धति ऋषि मुनियों ने बिठाई है। और हम लोगों ने क्या किया, आज भी हम बोलते हैं, आज भी हम प्रचार प्रसार वही करते हैं, पृथ्वी ठीक होनी चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा है। ये सब पंचभूतात्मक देह का हम विश्लेषण करते हैं, या दुनिया का हम जब विश्लेषण, हवा शुद्ध होनी चाहिए, तो ये शुद्ध क्यों होनी चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम उसका प्रचार करते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों का कहना यह है कि ये पंचभूतात्मक शरीर जो हमें मिला है, ये जो सारा निसर्ग हमें मिला है, बस इसी काम के लिए कि हम मुक्ति पा सके, हम मुक्त हो जाए। इसीलिए ईश्वर के कारण हम पंचभूतात्मक ये जो सम्मेलन तैयार हुआ है या हम विषय को समाज में ले जा रहे हैं, तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, समाज में जागरण करना चाहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य जीवन का है वो ईश्वर है। जीना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा जीवन ईश्वर को समर्पित हो, ईश्वर के प्रति हमारा दायित्व पूरा हो सके, इसलिए ये पंचभूतात्मक शरीर की हमें जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए
पृथ्वी हो, आप हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, ये सारे एक दूसरे के विरोध में होते हुए भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर की वो इच्छा है, ईश्वर की अवधारणा है। और इसीलिए ये पंचभूतात्मक शरीर जो है, या पंचभूतात्मक ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि ईश्वर के हाथों में है। इसलिए ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए शरीर माध्यं खलु धर्म साधनम, हमारा मेन धर्म है, हमारा प्रमुख जीवन का उद्देश्य है ईश्वर। और इसी ईश्वर ने ये सारा जो प्रपंच है वो खड़ा किया है। आज ये पंचभूतात्मक सृष्टि को हमें यदि संभालना है तो इससे पहले मूल में हमें ईश्वर को खुद को समर्पित करने की पूरी हमें तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर को हमें प्राधान्य अपने जीवन में देने की आवश्यकता है। ईश्वर को हमें ध्यान में रख के हमारा कर्म करने की आवश्यकता है, तो ही ये सृष्टि जो है वो हमारे काम की रहेगी। तो आप लोगों के साथ यहाँ उपस्थित होना हुआ, तो विभाश्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि उन्होंने ईश्वर के काम के लिए खुद को समर्पित करने का तय किया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हम गोवा से पधारे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग ऐसे ही ईश्वर को प्रधानत्व देकर ये पंचभूतात्मक शरीर का उपयोग देश को आगे ले जाने के लिए करें। हम चाहते हैं कि ये जो छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम है, तो छत्रपति यानी संभाजी महाराज जी ने जैसा जीवन बिताया, उस जीवन को हमें ध्यान में रख के हमारे जो राष्ट्र के आदर्श हैं, उस आदर्शों को अपने बच्चों को आप सिखाए। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, भारत माता की वंदे। जय सच्चिदानंद।